ओम शांति। बाबा, राइट, बाबा बाबा आए हैं और सतयुग की सौगात लाए हैं। खुशी की बात है कि भगवान आ गए हैं और अपने साथ सतयुग लाए हैं, सुंदर दुनिया लाए हैं। मनुष्य ने आज एक जिद ठान रखी है। वो जिद क्या है कि उसे मार्स पर जाना है। मार्स पर जाना है। मार्स पर जाकर क्या करेगा? सुंदर सुंदर घर बनाएगा, राइट, ब्यूटीफुल दुनिया बनाएगा। पर वो ये भूल गया है कि वहाँ पर वो कुछ ऐसा लेकर जाएगा जो कलयुग की रचना ही करेगा। उधर भी उपद्रव ही उपद्रव मचा देगा। और वो क्या है? वो अपने साथ अपनी सोच लेकर जाएगा। तो उसकी सोच कैसी है? उसकी सोच आज बीमार है। उसकी सोच अज्ञानता से उत्पन्न है। उसकी सोच में गिरावट है, मिलावट है, इम्प्योरिटी है, क्रिमिनल है, शुद्ध नहीं है। और क्योंकि वो अपनी सोच साथ में लेकर जाएगा, तो जहाँ जाएगा वहाँ पे बैड चॉइसेस, रॉन्ग चॉइसेस करेगा। क्योंकि उसकी सोच अज्ञानी है और उसमें परख शक्ति नहीं है। परख शक्ति क्या होता है? सही और गलत में भेद नहीं कर सकता वो। इसीलिए गलत चॉइसेस ही कर रहा है आज इंसान। ये जो कलयुग पैदा हुआ है, ये हमारी रॉन्ग चॉइसेस के कारण है। हम रॉन्ग चूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, भेद नहीं कर पा रहे कि किस चीज़ को हम उठाएं। कंकड़ पत्थरों को चुग रहे हैं क्योंकि अज्ञानी है, सोच बीमार है। इसीलिए बाबा आए हैं। बाबा सही समय पर आ गए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर देर करी बाबा ने आने में, तो मनुष्य पहले ही बीमार पंछी की तरह औंधे मुंह धरती पर पड़ा हुआ है। पर नहीं है उसके पास उड़ने के लिए। उसे पर देने आया है। ये बताने आया है कि तुम उड़ सकते हो। उसे जगाने आया है। उसकी सोच में परिवर्तन करने आया है। बीमार सोच को हील करने आया है। सुप्रीम सर्जन, हीलर। तो बाबा यहाँ इस समय घोर कलयुग में आए हैं और हमारी सोच को परिवर्तन करने आए हैं। जो जड़ है, जो बीमारी है, उसको मिटाने आए हैं। फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगा। हमारी जो सोच बदल जाती है, तो जहाँ हम हैं वहीं परिवर्तन हो जाता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मूढ़ मनुष्य कहीं भी इस सोच के साथ चला जाए, वहाँ पे कलयुग ही पैदा करेगा। और बाबा हमें यहीं परिवर्तन करते हैं और यहीं धरती पर ही स्वर्ग आता है। तो मूढ़ मनुष्य को तो देखो, उसकी परख शक्ति इतनी खत्म हो गई है कि वो मनुष्य पर विश्वास करता है कि वो मनुष्य हमें मार्स पर लेकर जाएगा, लेकिन भगवान पर निश्चय नहीं करता। हर जगह परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है। हर जगह ये बताया जा रहा है कि सतयुग, नई दुनिया आने वाली है और परमात्मा आए हैं इस धरती को परिवर्तन करने, हमारी सोच को परिवर्तन करने।
लेकिन उस पर उसको कोई नहीं सुनता। परख शक्ति नहीं है, अज्ञानी है, देख नहीं सकता कि नवयुग आने वाला है। हम बाबा सुप्रीम सर्जन आए हैं और सतयुग की सौगात लाए हैं, हमें बदल कर इस दुनिया को स्वर्ग बनाने आए हैं। तो अभी बाबा जो हैं वो स्वर्ग कैसे लाते हैं? बाबा कहते हैं कि तुम जैसे इस संसार में हम रहते हैं, परिवार रहते हैं हम परिवारों में, तो माँ बाप अपने बच्चों को उनसे क्या चाहते हैं कि वो उनके बच्चे अच्छे बने, राइट? सब एक दूसरे को अच्छा ही देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छाई क्या होती है ये भूला हुआ है इंसान। हम प्रभावित होते हैं बाह्य दिशा से, हम दूसरों को बाह्य दिशा से देखते हैं और उसी से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं हम कि कोई कितना सुंदर गायक है, कोई कितना बड़ा क्रिकेटर है, कोई कितना बड़ा धनी है, कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कोई कितना बड़ा नासा का साइंटिस्ट है। बाह्य दिशा से हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सरफेस पे रहते हैं। हम मूल मैं कौन हूँ ये नहीं देख पाते, और क्योंकि मूल मैं कौन हूँ ये नहीं देख पाते तो जो हमारी इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, जो मूल गुण हैं हमारे, उनको भी नहीं देख पाते। और वही एक्चुअली में धन होता है। ज्ञान रतन धन, ज्ञान में कौन जीता है वो धन होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा है। बाबा हम सबको, हम बच्चों को ज्ञानी बनाते हैं और उन बच्चों को ही प्यारा कहते हैं, उन बच्चों से ही प्रभावित होते हैं जो बच्चे ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान रतन धन में जीते हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम प्यारे बनो। अभी प्यारा क्या होता है? हम तो बाबा कहते हैं प्यारा वो होता है जो न्यारा होता है। अभी न्यारा क्या होता है? न्यारा ऐसा नहीं है कि न्यारा कोई अलग थलग होता है, कोई अलग से बन के कुछ दिखाना है। नहीं, अलग से कुछ नहीं बनना, वो बनना है जो तुम हो। न्यारा मतलब दुनिया का न्यारा नहीं। दुनिया में तो न्यारे ही बनना चाहते हैं सब। मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन बाबा हमें साधारण से साधारण बनाकर सबसे ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि हमें वो उस चीज़ में रस लेना सिखाते हैं जो मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ये मेरा सच्चा मेरी इंट्रोडक्शन है। हु एम आई? आई एम दिस पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम डिवाइन लाइट। मैं आत्मा हूँ। ये सुजाता, ये शरीर नहीं है, या कोई भी जो लेयर्स हैं वो नहीं है। सुजाता ये पूर्ण तरीके से ये आत्मा है। ये जो लाइट है, जब ये शरीर ओल्ड हो जाता है या बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तो जो आत्मा निकलती है, जो चली जाती है, वो सुजाता थी। वो जो पॉइंट ऑफ लाइट थी वो सुजाता थी। वो शरीर के अंदर जब रहती है तो ये शरीर की पर्सनैलिटी नहीं दिखती हमें। वो जो आत्मा है उसके संस्कार इस शरीर में झलकते हैं। वो है असली डायमंड, वो हूँ मैं। ये बाबा बताते हैं। तो प्यारा, बाबा कहते हैं प्यारा बनो। और प्यारा वो होता है जो इस दुनिया में न्यारा रहे, न्यारा रहे। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ऐसा बनो संसार में जैसा कमल का फूल। कमल का फूल कैसा होता है
कीचड़ में भी रहता है और ऊपर ऊपर कीचड़ से अलग रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम कमल बनो, और कमल से भी आगे एक फूल होता है गुलाब का फूल, तुम गुलाब बनो, क्योंकि गुलाब में एक क्वालिटी होती है जो कमल के फूल में नहीं होती। गुलाब में वो क्वालिटी होती है जो खुशबू देता है, बहुत सुंदर खुशबू देता है हर किसी को, और जब अंत आता है तो अपनी अपनी बाह्य सुंदरता को भी छोड़ देता है, बस बीज बचता है। तो मैं जो बाह्य सुंदर हूँ, अपने पत्तों को भी वो ड्रॉप कर देता है जब सूख जाता है तो, और वो सूखे हुए पत्ते भी फूल महक देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम गुलाब का फूल बनो। गुलाब का फूल बन होता है जो मैं ये शरीर हूँ, इससे न्यारी रहो। न्यारा, न्यारा मतलब ये दे खुद को मत समझो कि मैं ये शरीर हूँ। इस शरीर में रहते हुए अशरीरी रहो। शरीर नहीं हूँ मैं न्यारी हूँ, इससे न्यारापन झलकना चाहिए। जो भी यहाँ पे अर्जित किया है, टैलेंट्स, मेरे टैलेंट्स, मेरी उपाधियाँ, मेरी डिग्रियाँ, सीखा सिखाया, मेरे सगे संबंधी, मैं भारतवासी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, ये सारी बातों से अलग रहो, न्यारे रहो, अभिमानी, आत्मा में अभिमान लो, रस लो, शरीर में रस मत लो, न्यारे बनकर रहो, और न्यारा ही प्यारा होता है। तो न्यारा ही प्यारा होता है, और न्यारा ही इस धरती को, जो भी न्यारा रहेगा वो बाबा का समान है, क्योंकि बाबा का तो शरीर ही नहीं है। बाबा अदृश्य हैं, बाबा अदृश्य हैं, परमात्मा अदृश्य है, बिल्कुल गुप्त है और गुप्त रूप से कार्य करता है, और किसी को उसका भनक भी नहीं पड़ती। इतना बड़ा कार्य कर रहा है, हम बच्चों को सुख की दुनिया में ले जा रहा है, लेकिन किसी को भनक भी नहीं पड़ने देता, इतना अदृश्य है। तो हमें भी अशरीरी गुप्त रहना सिखाता है, और गुप्त रहने में ही गुप्त हो तुम, ये बताता है तुम गुप्त हो, और तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है, किसी को पता नहीं है। अंदर ही अंदर तुम अशरीरीपन में रहो। अशरीरी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरों को भी यही देखो, न्यारे देखो उनको भी, वो भी आत्मा है, वो भी ये शरीर नहीं है, वो भी ये डिवाइन लाइट है। और जब ये याद रहता है कि ये आत्मा है, तो ये भी याद आएगा कि ये मेरा भाई है। अलग नहीं दिखेगा, फिर उसमें कोई विभाजन नहीं बचता। ये मेरा भाई है, और इसके भी मूल गुण दिखाई देंगे। प्रेम से बना है, शांति से बना है, फिर उसके अवगुण नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अवगुण, ये जजमेंट्स जो होती हैं, ये सरफेस से ही निकलती हैं। सारे जो ये व्यर्थ के चिंतन हैं, सारे जो ये अज्ञानता से उत्पन्न संकल्प हैं, जो कलयुग की रचना किए हुए हैं, ये सारे सरफेस से उत्पन्न होते हैं। हम सरफेस में रहते हैं, हम देह पर हमारी नज़र रहती है, ये मोटा है, ये पतला है, ये भारतीय है, ये प्रेसिडेंट है, ये नौकर है। ये सारे उससे उत्पन्न होते हैं, अज्ञानता से उत्पन्न संकल्प, और फिर इनसे ईर्ष्या, द्वेष, अशांति फैलती है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं शांति स्थापक हूँ।
बाबा कहते हैं तुम शांति स्थापक हो, शांति स्थापक हो। मैं हम बाबा समान हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा जैसे ही होंगे। तो परमात्मा सतयुग लेकर आए हैं, सतयुग की सौगात, और हम बच्चे उसके कार्य में शांति स्थापक हैं। और शांति स्थापक कौन बन सकता है? शांति स्थापक वही बनता है जो सत्यता में जीता है, जो न्यारा रहता है। न्यारा मतलब अशरीरी रहता है, इस भान में रहता है, इस याद में रहता है कि मैं आत्मा हूँ और जो दूसरे हैं वो भी आत्मा हैं, मेरे भाई हैं। जब भी व्यर्थ संकल्प निकलना शुरू हो जाएं, उन पे बिंदु लगाने का, फुल स्टॉप लगाने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है जो बाबा का महामंत्र है कि तुम खुद को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझो। वही तुम्हारी सच्चाई है, वही तुम्हारा ट्रूथ है, और वही सतयुग लाने में सहयोग देगा। तो न्यारापन ही प्यारा है, ये याद रखना है हमको, क्योंकि परमात्मा शांति स्थापक, इस दुनिया का रचयिता, दाता, देने वाला, शुभ चिंतक, हमारा प्यारा, वो उसको देखो, उस पर उसको समझो कि कैसी दुनिया, प्रेम की दुनिया लाने वाला है वो। उसका ज्ञान सुनो। मनुष्य क्या कर रहा है बाह्य दिशा में, इसमें हम पड़े रहते हैं, इससे जागना है हमको। हमको अपनी, अभी ये समय है, हमको अपने अंदर झांकना है, हमको खुद को देखना है, मैं कौन हूँ। हमको बाहर देखना, हमको अपनी दृष्टि को बाह्य दृष्टि से अंदर की तरफ मोड़ना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा पर्पस है, यही हमारा उद्देश्य है। और मैं कौन हूँ, ये ज्ञान सिखाता है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जो परमात्मा का ज्ञान है, इतना ऊंचा परम ज्ञान, इसको रोज रोज मनन चिंतन करेंगे और परमात्मा का उद्देश्य जिएंगे। हम क्रिएट करेंगे, हम सतयुग को क्रिएट करेंगे। सतयुग कहीं दूर नहीं है, आने वाला है बस अभी। तो बाबा आए हैं, सतयुग की सौगात लाए हैं। इसके साथ ही हम ये प्यारा सा चिंतन मनन यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओम शांति।